जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही तो कर्मों की पहचान है। स्थिति से लड़कर जो परिस्थिति बदल दे, यही तो जिंदगी की शान है। और जो हालातों को देखकर राह बदल दे, यही तो कायरता की पहचान है। लेकिन जो किस्मत से लड़कर किससे बदल दे, उसी का होता जग में गुणगान है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। वापिस आ गया हूं एक के बाद एक अमेजिंग फैक्ट के साथ, मोटिवेशन के साथ, लॉ के साथ, एक के बाद एक लगातार मोटिवेशनल वीडियोस आती जा रही हैं। नॉलेज की उड़ान की टीम बड़ा रूप लेती जा रही है। आप लोग कहीं जाइएगा ना मत, आज भी आ गया हूं एक और पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। सो कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक बार क्या हुआ, एक बुजुर्ग औरत थी, उसकी किसी हादसे में डेथ हो गई। और जब उसकी डेथ हुई, यमराज जी उसके पास आए। यमराज जी से, और जैसे वो उठी तो उसने तुरंत यमराज जी को प्रणाम किया और उसने तुरंत एक क्वेश्चन पूछा कि यमराज जी, आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? स्वर्ग में ले जाएंगे या फिर नरक में ले जाएंगे? तो यमराज जी मुस्कुराए। यमराज जी ने बोला कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, यू आर टू लकी, और आपने इतने अच्छे कर्म किए अपने जीवन में कि आपको ना नरक की जगह ना स्वर्ग की जगह, आपको सीधा प्रभु के धाम, बैकुंठ धाम ले जाने आया हूं मैं। तब उस औरत ने तुरंत धन्यवाद किया कि आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे भगवान के यहाँ ले जा रहे हैं, धाम पे ले जा रहे हैं। तो ऐसा जब बात करी, तब तक उस औरत ने एक और रिक्वेस्ट की। उसने बोला कि आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट एक और है, क्या आप मानेंगे मेरी रिक्वेस्ट? यमराज जी खुश थे। यमराज जी ने बोला बिल्कुल। उसने बोला कि मैंने यहाँ संसार में बहुत से लोगों से सुना है स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक, लेकिन मेरे को देखना है स्वर्ग नरक, मेरी बड़ी इच्छा है, आई वॉन्ट टू सी, मेरे को देखना है कैसा होता है स्वर्ग नरक। यमराज जी बोले चलो आपकी इच्छा पूरी की जाए, क्योंकि आपने इतने अच्छे कर्म किए, मैं भी आपसे बहुत खुश हूँ। हम भगवान के धाम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो बुजुर्ग महिला यमराज जी के साथ आई और चलने लगी। और जाते जाते जब नरक का द्वार आया, सबसे पहले नरक, जब नरक में गई वो औरत, तो उस बुजुर्ग महिला ने देखा कि बहुत से लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो और बहुत से लोग कमजोर हैं, बीमार से लग रहे हैं। तो उस औरत को बड़ा दुख हुआ, उस बुजुर्ग महिला को बड़ा दुख हुआ। उसने बोला, उस वहीं पर एक पास में आदमी खड़ा था जो नरक में था, उससे पूछा कि आप लोग इतना रो क्यों रहे हो और आप लोग की हालत कैसी हुई है? तब उस आदमी ने बोला कि ऐसी हालत नहीं होगी तो कैसी हालत होगी? जब से हम लोग की डेथ हुई है, मरने के बाद से जब से हम यहाँ पे आए, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। हमारी आत्माएं तड़प रही हैं खाना खाने के लिए। वी आर टू हंग्री, हमें बहुत भूख लगी है। ऐसी बातचीत कर ही रहे थे, तब तक उस बुजुर्ग महिला की नजर ऊपर गई। उस ऊपर उसने क्या देखा कि एक बड़े से पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट कुछ खुशबू आ रही है, और उसमें एक बड़ी सी चम्मच, एक स्पून लगी हुई है। तो जब ऐसा देखा तो उसने तुरंत आदमी से पूछा कि इस भगोने में क्या है, इस पतीले में क्या चीज है और क्या पकड़ी इसमें चीज? उस आदमी ने बोला कि इसमें एक बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी खीर है, जिसको हमेशा पकते हुए देखा है हमने, और ये हमेशा पकती रहती है। इस पतीली खीर कभी खत्म नहीं होती है। तब उस औरत ने बोला कि जब ऐसी खीर है आप लोग के पास, तो आप जाइए और उसके में से लीजिए और अपनी भूख मिटाइए। तब उस आदमी ने बोला, देखिए तो सही, हमारे कद से वो पतीला कितना ऊपर है, 100 फीट, 100 फीट ऊपर है वो पतीला, हम कैसे खा सकते हैं? तब उस बुजुर्ग महिला ने सोचा कि शायद ईश्वर ने इनको भूखे रहने की सजा दी है, शायद यही दंड मिला है। ऐसी बातचीत करी तो तब तक यमराज जी ने बोला चलो चलो, लेट हो रहा है हमें। तब उसके बाद वो बुजुर्ग औरत और यमराज जी स्वर्ग के रास्ते के लिए निकल गए। और जैसे वो स्वर्ग में पहुंचे, उस बुजुर्ग महिला ने क्या देखा? उसने देखा कि यहाँ पे बहुत से लोग खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत से खुश हैं, बहुत नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इतने अच्छे स्वस्थ हैं। लेकिन जैसे वो वहां पे पहुंची, उसने एक चीज और नोटिस आउट करी। क्या करी नोटिस? उसने नोट आउट किया कि जैसा पतीला नरक में टंगा हुआ था, सेम वैसा ही पतीला एक स्वर्ग में भी रखा है, वहां पे 100 फीट ऊपर स्वर्ग में, और वहां पे भी खीर पक रही है। तब उस महिला को थोड़ा कंफ्यूजन हुई। उसने तुरंत वहां के एक स्वर्ग के जो आदमी था, एक मैन था, उससे तुरंत पूछा कि आप लोग यहाँ पे बड़े खुश हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग इस खीर तक कैसे पहुंचते हैं? नरक में भी ऐसी खीर है, वहां तो कोई नहीं पहुंचता, आप लोग कैसे पहुंचते हैं? तब उस आदमी ने बोला कि हमारी भूख बहुत अच्छे से मिटती है, हम तो इसी में से खीर खाते हैं और भी पेट भर के खाते हैं।
उस औरत ने बोले लेकिन खाते कैसे हो ये तो बताओ, आप लोग इतने नीचे और पतीला इतना ऊपर। तब उस आदमी ने बोला देखो यहाँ पे कितने सारे पेड़ हैं, हमने क्या किया, हमने पेड़ों की लकड़ी ली और एक नई सीढ़ी का इन्वेंशन किया, एक नई सीढ़ी का निर्माण किया, और वो सीढ़ी हम पतीले पे लगाते हैं और चढ़ते हैं और जी भर के खीर खाते हैं और खुश रहते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खूब मौज करते हैं। तब उस औरत को सब समझ में आ गया, उसने तुरंत यमराज जी की तरफ देखा, उसने यमराज जी खूब तेज मुस्कुराए। यमराज जी बोले कि देखो ना स्वर्ग ना नरक दोनों एक है, ये तो मानने की बात है। नरक में लोग आलसी हैं, वहां के लोग आलसी हैं, उनको खीर का कटोरा हाथ में चाहिए, वो कर्म नहीं करना चाहते। और स्वर्ग में सेम ऐसी कंडीशन दी है, भगवान के बच्चे, भगवान अपने बच्चों को हमेशा बराबर रखते हैं, किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं। नरक में भी उनको वही स्थान दिया और स्वर्ग में भी उनको वही स्थान दिया। लेकिन नरक में लोग आलसी हैं, इसलिए उनको कटोरा हाथ में चाहिए, और स्वर्ग में उन्होंने अब कर्म किया, उनको मीठा फल मिल गया, मीठा भोजन मिल गया। तो अब मुझे बताइए कि आपने इस वीडियो में से, इस स्टोरी में से क्या सीखा? कुछ भी सीखा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहेंगे, मोटिवेशन के साथ, अमेजिंग फैक्ट के साथ और लॉ के साथ वीडियोस हमेशा आती रहेंगी। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियोस, पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस, अमेजिंग फैक्ट के रिलेटेड, लॉ के रिलेटेड। टीम बड़ी होती जा रही है और भी सरप्राइज खुलते जाएंगे, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज क्यूडार।